हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि छोटे बच्चों को जो हिचकी आती है वो किस वजह से आती है, और जब ज़्यादा हिचकी आए तो हमें क्या करना है। क्या हिचकी आने के कई सारे कारण होते हैं या ये नॉर्मल है। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और अगर उन्हें हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है तो हम उनको रिलीफ कैसे दिला सकते हैं घरेलू नुस्खों से, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों को हिचकियाँ क्यों आती हैं। तो देखिए, 0 से 3 मंथ्स तक बच्चों को हिचकियाँ आना बहुत ही आम बात है। छोटे बच्चों को जो हिचकियाँ आती हैं वो बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादातर बच्चों को आती हैं। अद्विक को भी आई थी, तो हमें उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो हम जब पहली बार पेरेंट बने होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यार इसको हिचकियाँ क्यों आ रही हैं। तब हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई याद कर रहा हो इसीलिए हिचकी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब एक मिथ है। हिचकी आने के कई सारे कारण होते हैं, बहुत नॉर्मल है हिचकी आना बच्चों में। 0 से 3 मंथ तक हिचकी आना ज़्यादा होता है। जब वो 6 तक हो जाते हैं तो थोड़ी कम हो जाती है, और जब वो 1+ हो जाते हैं तो हिचकी आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये सब बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उस हिसाब से हिचकियाँ बंद हो जाती है लास्ट में। तो इसमें घबराने वाली बात हमारे को बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि हिचकी आती क्यों है। हिचकी आना दोस्तों, अगर बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है, आप उसे बहुत ज़्यादा दूध पिला रहे हो बार बार, थोड़ी देर बाद ही अगर वो बहुत ज़्यादा दूध पी लेता है, नहीं छोड़ रहा है, तो एक तो ये कारण होता है हिचकी आना। दूसरा कारण होता है जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है या मुंह खोलता है, जब कुछ भी खाने के लिए या दूध के लिए, या आप उससे ऐसे बात कर रहे हो छोटे से बच्चे से ही, तब वो अपना मुंह खोलता है तो उसके अंदर हवा चली जाती है। वो भी एक कारण होता है हिचकी आने का। और या फिर उसे कोई पेट से समस्या होगी, मतलब पेट से रिलेटेड कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो इस पर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है अगर बच्चे को हिचकी आ रही है तो ये तो बात हो गई कि बच्चे को हिचकियाँ आ रही हैं, किस कारणों से आ रही हैं, ये वो कारण है। अगर बच्चों को हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है तो हम उनको रिलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं, अब करेंगे हम इसके ऊपर बात। देखिए, अगर आपका बच्चा हिचकियाँ ले रहा है, एक तो कारण होता है हिचकी आने का कि आप बहुत ज़्यादा उसे फीड करवा रहे हो। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को 2 से 3 घंटे बाद फीड करवाना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे बार बार फीड करवा रहे हो, ओवर पेट भर रहा है उसका, तो एक कारण होता है बच्चे का हिचकी आने का। तो आपको उसे ओवर फीड नहीं करवाना है। जब आप उसे कम से कम आपका गैप होना चाहिए 3 घंटे का, 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो एक चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। दूध पिलाने के बाद आपको अपने बच्चे को डकार ज़रूर दिलवानी है। डकार दिलवाना छोटे बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन्हें डकार नहीं दिलवाओगे तो एक तो हिचकी आ सकती है, दूसरी चीज़ हो सकती है अगर आप उन्हें डकार नहीं दिलवाओगे तो उनका जो दूध है वो सेटल नहीं होगा पेट में जाके, वो यहीं कहीं रुका रहेगा। और जब भी आप उसे खेलना शुरू करोगे या आप उसे लेटाओगे तो वो दूध पलट भी सकता है बाहर मुंह के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को हिचकी आ रही है तो आप उसे पहले ब्रेस्ट फीड करवाओ, उसके बाद उसे डकार ज़रूर दिलवाओ, उसकी हिचकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा दोस्तों आप कर सकते हो, जब भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको ब्रेस्ट फीड लिमिट में कराना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्रेस्ट फीड कराने के बाद डकार दिलवानी है। फिर आपको ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट फीड कराने की जो आपकी पोजीशन है उसका आपको खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को कैसे भी उठा रहे हो और बच्चे को लेके गोद में कैसे भी आपने ब्रेस्ट फीड करवा दिया और वो ब्रेस्ट फीड करते करते दूध पीते पीते सो गया, उसके बाद आपने उसे बेड पे लिटा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे की हेल्थ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है, पूरा ध्यान रखना है। हमें उसकी जो हम उसे ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो उसकी पोजीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेड को थोड़ा सा अप रखना है, मतलब जब आप उसे दूध पिला रहे हैं उसकी कोनी पे अपनी कोनी पे उसका सर रखिए, तो सर थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए ताकि जो दूध है वो आराम से नीचे जा सके और सेटल हो सके। और उसके बाद डकार ज़रूर दिलवाएं ताकि उसका दूध पूरे तरीके से सेट हो जाए। और आप क्या कर सकते हो, जब भी आप दूध पिला रहे हो, आपका बच्चा सो गया है तो आपको उसे एकदम ऐसे फ्लैट नहीं सुलाना है। अगर उसे लगातार हिचकी आ रही है तो फ्लैट नहीं सुलाना है, या अगर वो नहीं सोया और उसे लगातार हिचकी आ रही है दूध पिलाने के बाद भी,
तो आप उसे ऐसे बिल्कुल भी ना सुलाएं, आप उसे थोड़ी करवट लेके सुलाएं, थोड़ी करवट पे थपकी दें तो उसकी हिचकी में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, हो सकता है उसकी हिचकी बिल्कुल बंद हो जाए। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है तो आप उसे टमी टाइम दे सकते हो। टमी टाइम देना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बॉडी भी डेवलप होती है बच्चे की, लाइक चेस्ट वगैरह और जो बैक होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए बच्चे को टमी टाइम ज़रूर देना चाहिए। टमी टाइम से एक तो फ़ायदा होता है, जो बच्चा नेक अपनी होल्ड करना सीखने लगता है धीरे धीरे। आप उसे देखोगे जब आप बच्चे को टमी टाइम दोगे, डकार दिलाने के बाद ही ये सब करना है। अगर डकार नहीं दिलाओगे, आपने दूध पिला दिया और डकार नहीं दिलाई और उसे टमी टाइम देना शुरू कर दिया तो वो सारा दूध बाहर निकाल देगा। तो डकार दिलाने के बाद आप उसे टमी टाइम दें तो बच्चा थोड़ा बहुत मूव करेगा, एनर्जी को वेस्ट करेगा, उसका दूध अंदर सेटल हो जाएगा, उसको हिचकी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हिचकी भी बंद हो जाएंगी। अगर उसे हिचकी आ रही होंगी लगातार तो उसे आप टमी टाइम दोगे तो हिचकी भी बंद हो जाएंगी और उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। टमी टाइम देने से वो अपनी नेक को होल्ड करना सीखेगा, इधर उधर घुमाना सीखेगा, थोड़ा सा मूव करना सीखेगा, बॉडी को मूव करना सीखेगा, तो ये सारे फ़ायदे होंगे। और अगर आपके बच्चे को हिचकी आ रही है तो आप बच्चे का माहौल चेंज करिए। अगर आप किसी रूम के अंदर हैं तो आप उसे रूम में थोड़ा घुमाइए, किसी चीज़ के अंदर उसे बिजी कीजिए, टॉय देख के, या फिर आपके वॉल पे कोई पेंटिंग है या पेंटिंग में या जिस भी चीज़ में आप उसे बिजी करना चाहती हैं, मतलब एक तरीके से आप उसका थोड़ा एटमॉस्फेयर को चेंज करें। बेड पे पड़े पड़े वो भी बोर हो जाते हैं कि जिसको देखते हैं, तो थोड़ा सा अगर उसे ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं तो उसे गार्डन साइड ले जाए या बालकनी में ले जाए या रूम में ही उसे थोड़ा बहुत घुमाएं, ताकि जो उसका माहौल है थोड़ा बहुत चेंज हो। तो उसकी वजह से आप अपने बच्चे को हिचकी से राहत ज़रूर दे सकती हैं। ये थी दोस्तों मेरी कुछ आसान टिप्स जिन्हें आजमाकर आप अपने बच्चे को हिचकी से राहत दे सकते हो, और ये सीरियसली काम आती हैं अगर आपके बच्चे को हिचकी आ रही है। ज़्यादा मतलब बहुत ही नॉर्मल है बच्चे को हिचकी आना, ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपके बच्चे को हिचकी आ रही है लगातार तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसका इन सारी टिप्स को फॉलो करके उसकी हिचकी को बंद कर सकते हो और उसे आराम दिला सकते हो। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है किसी के काम आ जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।